बच्चे आज हम बदले अपनी सोच पाठ पढ़ेंगे। बदले अपनी सोच माने क्या है, और अपने लिए कुछ सोच होती है, कुछ डिसीशंस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, और ऐसी सोच को हम बदल लेना है। क्यों ऐसा बदल लेना है? और प्रकृति में जो परिवर्तन आने लगते हैं, और प्रदूषण माने क्या है? पोल्यूशन। और पर्यावरण में प्रदूषण हो रहे हैं, और इन प्रदूषणों को रोकने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें कुछ करना है। और वो करने के लिए अपने जो पुराने सोच होती है और उन्हें परिवर्तन करना है, चेंज करना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ धरती हमें उनके लिए देना है। इसलिए अपने सोच बदलना है। इसलिए बदले अपनी सोच, और यह पाठ पढ़ेंगे। और क्या बदल लेना चाहिए और सोच बदलने से क्या हो सकता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। और यहाँ पर लिखे हुए शब्दार्थ आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। और ये शब्दार्थ आपको लेसन के पहले लिखना जरूरी है, इसलिए इस पूरे शब्दों को स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखना है आपको नोट्स में। ओके। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक में आप लिए तो यह चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चित्र। और ये चित्र देखने से आपको कैसा लग रहा है, और चित्र के बारे में कुछ सोच आती है आपको, और कौन से है देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें पेड़ पौधे, एक लड़की, और लड़की के हाथ में कुत्ता, और पप्पी भी बोलते हैं ना, कुत्ता, और दिखाई दे रहा है। और लड़की क्या कर रही होगी, और लड़की उस कुत्ते को बहुत प्यार कर रही है, और अपने गोद में ऐसा उठा ली है, और अपने घर ले जाने के लिए सोच रही है। क्यों ऐसा क्यों ले जाना चाहती है? क्योंकि उस कुत्ता को पालना चाहती है लड़की। क्या करना चाहती है? पालना चाहती है। वह क्या सोच रही होगी, और उस हाथ में कुत्ता को लेकर क्या सोचने लगी लड़की, और उस कुत्ता को, मैं इस कुत्ता को पालना चाहती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ घर ले जाने के बाद, और इसे टाइम पर खिलाती हूँ और इसकी देखभाल करती हूँ। ऐसे बातें मन में ऐसा सोचने लगती है, और हाथ में ऐसा कुत्ता को पकड़कर घर ले जाने के बाद छोड़ देती क्या? नहीं, और उस कुत्ता को पालती है। पालना मीन्स लुक आफ्टर। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ क्या करने के लिए आपके मन में लग रहा है, और पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं का पालन करना जरूरी है। क्योंकि और प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण में प्रदूषण ना होने से और जीव जंतुओं के पालन करने से हमें पर्यावरण को ठीक तरह से देखभाल कर सकते हैं। और उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य क्यों ऐसा दिया गया, और जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, और प्रदूषण के बारे में क्यों बोला? क्योंकि भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। पर्यावरण संरक्षण मीन्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और इसे हमें ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और भाषण की जानकारी हम कैसे कर सकते हैं? जानकारी मीन्स और इंफॉर्मेशन कैसे पा सकते हैं? भाषण मीन्स व्हाट? स्पीच। और स्पीच से हमें कौन सी सूचना मिलती है, और भाषण देने में अपना स्किल कैसा बढ़ता है?
भाषण माने क्या है? और किसी विषय के बारे में जानकारी देना, और किसी विषय के बारे में जानकारी देना है तो हमें ये स्किल बढ़ाना है, और वो स्किल इम्प्रूव होने के लिए यह पाठ दिया गया है। देखो टेक्स्ट बुक में लेसन पढ़ेंगे। यह देख रहे हैं, एक लड़की है और छोटी सी लड़की है, और क्या कहना चाहती है अपने से देखेंगे। और फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स व्हाट? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार यूएनओ, आप जानते हैं यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक समिति है, और वो कब फॉर्म हुआ? 1948। और संयुक्त राष्ट्र संघ एक सभा में ऐसा हुआ। क्या हुआ? 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में 13 वर्ष की, 13 मीन्स 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया, और सभी को सोचने में ऐसा डूब लिया, क्योंकि और सब सोच में पड़ गए उनकी बातों से। और 13 वर्ष की लड़की कुछ कहती है अपने भाषण में, और उस भाषण में सब लोग निमग्न हो गए और सोचने में पड़ गए, सोच में पड़ गए, क्योंकि क्या कर रही है लड़की, क्या कहना चाहती है, और ऐसा सोच में पड़ गए सब लोग। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था, और उस भाषण में, उसकी भाषण में कौन है वो लड़की? 13 वर्ष की लड़की संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में भाषण दे रही है, और उस भाषण में क्या कहना चाहती है, और कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स कोई बोलने वाले नहीं है, क्योंकि सोच में पड़ गई है, और क्या जवाब देना है उसे समझ में नहीं आ रहे हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं देखेंगे। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है, और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर माने क्या है? हेल्पलेस, और कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा रहना क्या है? मजबूर में पड़ जाना, और मजबूर हो गए हैं, और सबको सोचने में वो हेल्पलेस किए, और सोचने का दिमाग भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछी और मजबूर करने में। और यह लड़की, और लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव, युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है, और भारत की इस लाडली मीन्स छोटी, और छोटी पर हमको सबको गर्व है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में, और जो सभा में उपस्थित हुए हैं, और उनको सोच में ऐसा पड़े प्रश्न उसने पूछा, और वो प्रश्न क्या है, क्यों जवाब देने में मजबूर हो गई, हेल्पलेस हो गई, और ऐसे प्रश्न कौन से हैं देखिए। అంటే సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి, యుఎన్ఓ మీకు తెలిసిన ఉంటుంది. యుఎన్ఓలో ఒకసారి ఇలా జరిగింది. ఎలా? 13 ఇయర్స్ ఒక గర్ల్ అందరినీ ఆలోచింపజేసింది. ఏంటది? ఎందుకంటే ఎవ్వరు కూడా ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలకి ఎవ్వరు కూడా సమాధానం ఇవ్వలేకపోయారు ఆ సభలో. ఆమె స్టేజ్ పైనకి ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే ఆమె అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఎవరు కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయి? అందరినీ ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి పేరేంటి? యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్. భారతదేశానికి ఈమె చాలా గర్వించదగ్గ అమ్మాయి అన్నమాట. ఎందుకు? ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగింది, ఏమడిగిందో చూద్దాం. सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा. सितंबर 2009 यूएनओ
లో ఈ యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చిందనమాట. ఆ స్పీచ్ ఎలా ఇచ్చిందనమాట చూడండి. దాంట్లో ఆ స్పీచ్లో ఏమని అడిగిందో చూద్దాం. హిమాలయ పిఘల్తా జా రహా హై, హిమాలయ పిఘల్తా జా రహా హై. హిమాలయ అంటే తెలుసు కదా, మౌంటైన్స్. హిమాలయ మౌంటైన్స్ పిఘల్నా మీన్స్ మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు? ధ్రువీ బాలు మర్తే జా రహీ హై. ధ్రువీ బాలు మీన్స్ పోలార్ బియర్. నార్త్ వైపు ఉంటాయి చూడండి, అలాంటి బియర్స్ కూడా డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, చనిపోతున్నాయి. हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता. ప్రతి 5 మెంబర్స్లో ఇద్దరికి తాగడానికి నీళ్లు కూడా దొరకట్లేదు. ఎందుకలా? आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है. అదే పేడ్ పౌధ మీన్స్ చెట్లు, పొదలు, చెట్లు, మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా మనం కోల్పోతున్నాం. ఎందుకు? जो लुप्त होते जा रहे हैं, డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళ అవసరాలకి ఫారెస్ట్ని కూడా తగ్గించేసి చెట్లు అవన్నీ నరికించి వాళ్ళ ఇళ్ళని కట్టుకోవడం, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి రాను రాను ట్రీస్, ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? ప్రశాంత్ మహాసాగర్కి పానీ కా స్తర్ బఢతా హీ జా రహా హై. ఇంకా పసిఫిక్ ఓషియన్కి సంబంధించిన లెవెల్ ఎందుకు పెరుగుతూ వస్తుంది అంటే దాని యొక్క వేడి ఎందుకు పెరుగుతూ వస్తుంది? ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ ఆమె ఉపన్యాసంలో చెప్పిందనమాట. और क्यों ध्रुवी बालू मरते जा रहे हैं और हिमालय पर्वत क्यों पिघल रहे हैं और हर 5 में से दोनों को पानी नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा? और पेड़ पौधे भी ऐसा दिन ब दिन डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों ऐसा? और पैसिफिक महासागर का जो स्तर बढ़ रहा है, क्यों ऐसा? ऐसा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स वो कोई बोलने लायक नहीं है, क्योंकि वो आंसर्स करने वाले कोई नहीं है, हेल्पलेस हो गए. कारण क्या हो सकता है? देखिए, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? क्वेश्चंस है, हर एक सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चंस लगा रहे हैं. क्योंकि और भविष्य में, और भविष्य की पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए और यही देने वाले हैं आप అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఎర్త్ని మనం వాళ్ళకి ఇద్దామా అని అంటున్నాం. బిల్కుల్ నహీ, అసలే కాదు. ఎందుకంటే వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఈ జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎర్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దీనిపైన ఉండే నేచర్ని మనం కాపాడాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దానివల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతారు, హెల్తీగా ఉండగలుగుతారు. ఎర్త్ని అంతా మనం పాడు చేసి వెళ్ళామనుకోండి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చిన వాళ్ళు మనలాగా కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేరు. ఎందుకంటే నేచర్ అలా పాడైపోతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అలా మనం చేయకూడదు. అలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూద్దాం. पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? और पूर्वज मीन्स और गए सो वाले और अपने बड़े लोग क्या किए, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया. ग्रह माने क्या है? भूमि एक ग्रह है और ग्रह, उस भूमि का ग्रह को हमें दिया. कौन दिया? अपने पूर्वज. कैसे दिया? स्वस्थ और स्वच्छ दिया. और हम क्या कर रहे हैं? और स्वस्थ और स्वच्छ भूमि हमें हमारे लिए दिए हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं. మన పెద్దవాళ్ళు అంటే మన తాతలు, వాళ్ళ తండ్రులు మనకి ఒక మంచి ఎర్త్ ప్లానెట్ని ఇచ్చారు. ఆ ప్లానెట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనకైతే హెల్దీగా ఉండేది, ఫ్రెష్గా మన ప్లానెట్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం, మంచిగా ఉన్నాం. కానీ మనమే దాన్ని పాడు చేస్తున్నాం. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి ఎర్త్ని ఇవ్వాలి? హెల్దీ అండ్ ఫ్రెష్ ఎర్త్ని ఇవ్వాలి కదా. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ ధరతిని ఏం చేస్తున్నాం? క్యా ఐసా కర్నా ఠీక్ హే? సోచో, ధ్యాన్ లగాకర్ సోచో. ఇలా చేయడం కరెక్టా? ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే
నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి అంటే ఈ ఎర్త్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దానివల్ల వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు. కానీ మనం అలా చేయట్లేదు. ఎందుకు? మంచిగా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి అని క్వశ్చన్స్ వేస్తుందన్నమాట. आदरणीय सभाजनों, आदरणीय रेस्पेक्टेड, और कौन कौन आए और मीट सभा में और उनको रेस्पेक्ट कर रही हैं, और सभा में बैठे हुए बड़े लोगों को मेरा प्रणाम ऐसा कर रही है। अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। समय आ गया किसके लिए? और आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ऐसा कदम लगाने के लिए हमें टाइम आया, और अभी हम वो काम कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो टाइम आया। और इस ग्रह को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए हमें यह समय है। और क्या करना है? हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। और अपने लिए भी नहीं, हम आज जीवित है और कल जीवित नहीं रह सकते, और कभी भी प्रलय आ सकता है, हम मर सकते हैं। इसलिए अपने लिए ही नहीं और आने वाली पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए कुछ करना है। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और यह काम कौन सा काम है? पर्यावरण की संरक्षण करना, और ये प्रदूषण को रोकना, और ध्रुवीय बालू मरते हुए नहीं देखना, और हिमालय पिघलना, ऐसे सिचुएशन को और इसी परिस्थिति को सुधारने के लिए అవి కదం ఉఠాని చాయి. అంటే ఇప్పుడే మనం నిర్ణయం తీసుకునాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాం? अब नहीं तो कब करोगे तुम? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ఒకవేళ మనం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు? భూమి మీద మనమే ఉంటున్నాం మనుషులం కాబట్టి ఇలాంటి పనులు ఎవరు చేయాలి? మనమే చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాం అని క్వశ్చన్ అన్నమాట. हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज़ सुने। और रिक्वेस्ट कर रही हैं कौन? युगरत्ना श्रीवास्तव रिक्वेस्ट कर रही हैं सबको, आप हमारी आवाज़ सुने అంటే నా మాటలు మీరు వినండి. भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है. मजबूत इरादों, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, इरादा मीन्स डिसीशंस. और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए हमें क्या होना है? स्ट्रॉन्ग डिसीशंस लेना है. मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है. मजबूत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व मीन्स लीडर क्वालिटीज़, पर्सन्स होना है. और लीडर अच्छा है तो और ग्रुप में या टीम में सब स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं. अगर लीडर परफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, और पूरे टीम भी कमज़ोर हो जाए. इसलिए नेतृत्व की ज़रूरत है और अच्छे क्वालिटी लीडर होना है. हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते. हाईटेक समाज, और हाईटेक समाज मीन्स ఇంకా హైటెక్ సిటీని తయారు చేయడం, కోట్ల రూపాయలు కూడా బ్యాంకులో పెట్టడం, ఇది కాదు. ఎర్త్ని మనం సేవ్ చేయడానికి, ఎర్త్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి హైటెక్ సిటీని ఫామ్ చేయడం కానీ ఇంకా డబ్బుల్ని చేయడం, అకౌంట్లో వేయడం కాదు. మనం ఏం చేయాలి చూద్దాం. यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं. और पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए एकत्रित नहीं हुए तो అంటే పర్యావరణంలో అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మనమి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం కనుక ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవ్వకపోతే ఇంకా ప్రజల యొక్క ఆలోచనని మనం ఎప్పటికి కూడా ఒక్కటి చేయలేము. ఎందుకంటే అందరూ ఒకేలా ఆలోచిస్తేనే ఏదైనా వర్క్ చేయగలం. కాబట్టి ముందు ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాన్ని సమస్యలన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకుపెట్టడం కాదు సాల్వ్ చేయడం. అంటే ఏం చేయాలి? అందరూ కలిసి ఒకేలా ఆలోచించాలి, సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा. हर बालक को, हर एक स्टूडेंट को
क्या करना है, पर्यावरण की शिक्षा की प्रति और ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీ పట్ల అలర్ట్గా ఉంచాలి. అలర్ట్గా ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, దానివల్ల మనకి లాభం అని ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్పగలుగుతాం. కాబట్టి हर बालक को पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण की शिक्षा के प्रति अलर्ट करना है, सबको अलर्ट करना है. हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए. हर कक्षा की किताबों में, हर एक कक्षा के लिए किताब होते हैं और उन किताबों में क्या रखना है, पर्यावरण के पाठ. ప్రతి ఒక స్టూడెంట్కి బుక్కులు ఉండాలి. ఆ బుక్లో ప్రతి క్లాస్లో కూడా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆ లెసన్స్ చదవడం వల్ల, వినడం వల్ల దాని గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎలా ఉండాలి, దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనే విషయాలు వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती. विकास मीन्स इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट स्टॉप करने के लिए मैं नहीं सोचती और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोचती हूँ. कौन कह रही है यह बात? युगरत्ना श्रीवास्तव. कौन है? 13 वर्ष की एक लड़की. 13 वर्ष की एक लड़की क्या कहना चाहती है? जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो. जैव मित्र तकनीकों में, जैव मित्र హ్యూమన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కావాలంటుంది మీకు. హ్యూమన్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ टेक्नोलॉजी वी नीड. जो सस्ती और अच्छी हो. और कैसा होना चाहिए? वो महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए. और ऐसे नॉलेज होना है. टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? मोबाइल यूजिंग, कंप्यूटर यूजिंग है, ये नहीं होता. और जो पर्यावरण परिरक्षण के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो टेक्नोलॉजी होना है, वो टेक्नोलॉजी मुझे होना, विच इज़ यूजफुल टू एनवायरनमेंट, दैट टेक्नोलॉजी पर इज व्हाट. ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं. और ऐसे संसाधन और ऐसे आइडियाज़ होना है कि और इसे यूज़ कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन पुनः प्राप्त, రీకలెక్ట్ అయ్యేలా మనకి చేస్తూ ఉండాలి. రీకलेक्ट मीन्स व्हाट? और एक ऑक्सीजन नहीं है और क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन हम पा सकते हैं. और अगेन एंड अगेन ऑक्सीजन होना है तो हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं और ऐसा कलेक्ट हो जाता है. ऐसे होना चाहिए. मैं दुनिया के सभी नेताओं में 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ. दुनिया के सभी नेताओं से और दुनिया भर के नेताओं से क्या कहना चाहती है युगरत्ना श्रीवास्तव? सिर्फ 2 प्रश्न. कितने प्रश्न? 2 प्रश्न पूछना चाहती हैं. क्या है वो प्रश्न? क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है. इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है. वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं. इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए. मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है. और मैं संयुक्त राष्ट्र की सभा में ये विषय को क्यों कहना चाहती हूँ? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और दुनिया भर के देश के लोग वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और उपस्थित लोगों से ये बात कहने से दुनिया की समस्या सुधर जाएगी. इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि और संयुक्त राष्ट्र संघ विषयों पर एक दूसरे से एक बातचीत कर सकते हैं. यूएनओ में क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हर एक देश के बीच में और इन विषयों के बारे में चर्चा कर सकती है. और
इस सभा में बच्चे और युवकों की आवाज़ भी जरूरी है और उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। शामिल मीन्स क्या है, और शामिल की जाए और उनको भी पार्टिसिपेट करना है। कैसे? पेड़ पौधे लगाना एक कार्यक्रम है और पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें बच्चे, बूढ़े और सबको शामिल करना జరూరీ అంటే ఆ చెట్లు మొక్కలు నాటడంలో అందరినీ మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలి, పిల్లల్ని కానీ పెద్దల్ని కానీ అలా ఉండాలి. అలా ఉండే విషయాలపైన సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అంటే యుఎన్ఓ డిస్కస్ చేస్తుందన్నమాట. అందుకని నేను ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను అంటున్నాను. यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है. यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास इकोनॉमिकल का, नेक्स्ट पीस, पीस माने क्या है, और मन को नियंत्रण करने का जो है, और उस शांति और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है. क्योंकि और संयुक्त राष्ट्र की संघ की ओर से देशों के बीच में शांति की स्थापना कर सकते हैं और विकास की ओर बढ़ा सकती है. इसलिए यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और शांति के लिए, आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है, तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दों क्यों नहीं होना चाहिए. मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा और ज़रूरी मुद्दों क्यों नहीं होना चाहिए और पर्यावरण में जो चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्यों हो रही हैं और उन चेंजेस के बारे में सोचे तो और उस विषयों में क्या फ़र्क हो रहे हैं और वो दृष्टिकोण से हम सोचने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बात मैं कर रही हूँ. पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएंगे और पुरानी बातें जो है वो छोड़ो, गए सो कल गए, लेकिन अब क्या करना है और व्हाट टू डू नाउ, और ऐसे स्टेप बढ़ाना है. अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है और भूतकाल नहीं है, क्योंकि पास्ट टेंस ही रह जाएगा, लेकिन प्रेजेंट क्या हो रहा है और फ्यूचर क्या हो रहा है और ये अपने हाथ में है, मन చేతిలో ఉన్నాయి. अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो और ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो. अब कुछ भी हम करो और किसके लिए है, और भविष्य के लिए है और उसके संरक्षण के लिए है. आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें. आदरणीय नेतागण, नेतागण मीन्स नेता बोले तो एक है, नेतागण मीन्स ऑल लीडर्स अलॉन्ग विथ व्हाट, नेतागण. कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें. और नादान बच्चों और इनोसेंट बच्चे और लुप्त होते और डिक्रीज हो रहे हैं कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं. महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं. और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, और धरती को कितनी क्षमता है और सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं और किसी पर कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, लालच मीन्स और दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं. और धरती सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे पेशेंस है, क्षमता है. पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी पर तैरती है. और आकाश में क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है. और మచిలీ कहाँ तैरती है, पानी में तैरती है. ఆకాశంలో పక్షులు ఎగురుతాయి, నీటిలో చేపలు ఈదుతాయి. చీతా तेजी से दौड़ता है. चीता मीन्स चिरतपुली. चीता तेजी से दौड़ता है, तेजी मीन्स और फास्ट रन చేస్తుంది. लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने की बुद्धि दी है. అయినా కూడా ఆకాశంలో పక్షులు ఎగిరినా, చేపలు నీటిలో ఈదినా,
చిరుతపులి వేగంగా పరిగెత్తిన ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు అందరికీ ఒకేలా ఆలోచించే శక్తినిచ్చాడు. అంటే నీటిలో ఇదే చేపకి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది, పరిగెత్తే చిరుతపులికి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది, అదేవిధంగా పక్షికి కూడా దానికి జ్ఞానం ఇచ్చాడు. కాబట్టి అది మనకు ఒక గాడ్ గిఫ్ట్, కాబట్టి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं. चलो अब ये हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें. धन्यवाद. इसे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं और हमारे लिए बुद्धि भगवान ने दी है और उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और उसे उपयोग करने से इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं. इसलिए చలో అబ్ ఆగే బడేంగే, నడవండి ముందుకు నడుద్దాం. ఎందుకంటే మన జన్మభూమిని రక్షించుకుందాం, మన ఇంటిని రక్షించుకుందాం, మన భరతమాతని భూమిని రక్షించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఆమె ఉపన్యాసం ఎండ్ చెప్పేసింది. ఎందుకంటే ఉపన్యాసంలో ఏమేమి విషయాలు చెప్పింది మనకి? పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోమంది. అంటే ప్రకృతిలో ఏవైతే మార్పులు జరుగుతున్నాయో ఆ మార్పులు జరగకుండా వాతావరణాన్ని శుద్ధిగా ఉంచుకోమంటున్నాం. ఎందుకంటే శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలంటే ఏంటి? పొల్యూషన్ అవ్వకుండా ఉంచుకోవాలి, పొల్యూషన్ జరగకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దాని కొరకు పిల్లలకి అవసరమైన పాఠాలు కూడా క్లాస్ రూమ్లో చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళకి బుక్లలో పాఠాలు ఉండాలి, లెసన్స్ ఉండాలని చెప్పి. అందుకే మనకు 9th క్లాస్లో ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్ అని ఒక సపరేట్ బుక్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే 9th క్లాస్లో చదివిన ఒక స్టూడెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలరు. కాబట్టి అది సపరేట్గా 9th క్లాస్ మాత్రమే ఆ బుక్ ఉంది. ఆ బుక్ చదివితే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో చేంజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి, దానికి మనం అలా రాకుండా ఉండడానికి, సీజన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏమేమి తీసుకున్నాలని బుక్లో క్లియర్గా ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేసిందంటే పొల్యూషన్ కాకుండా మన ఎర్త్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఎలా అయితే మన పెద్దవాళ్ళు మనకి ఫ్రెష్ నెక్స్ట్ హెల్తీగా ఉండే ప్లానెట్ని మనకి ఇచ్చారో మనం కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి కూడా మనం అలాగే ఇవ్వాలి. అలాంటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. భూమిపై ఉన్న పొల్యూషన్ అయ్యేలా మనం ప్రవర్తించకుండా నీట్గా ప్లానెట్ మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పాఠం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Okay children, next we will meet in next class. Okay.